6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। ब्राह्मण महासभा मुजफ्फरपुर जिले का मांगना सर्वप्रथम बेईमानी है। पहला प्रस्ताव है भारत के मठ मंदिरों को राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र धरोहर घोषित कर। ऐसे मांगने के लिए मांगते रहिए, अपने आप का मजाक उड़ाते रहिए, ये सारा मजाक है। पहले ताकत लायक बनेंगे। भीख लेने के लिए भी भिखारी को भेष बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। ब्राह्मण महासभा मुजफ्फरपुर जिले के इस अधिवेशन में पहला प्रस्ताव है भारत के मठ मंदिरों को राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र धरोहर घोषित कर भारत सरकार करे। दूसरा प्रस्ताव है मठ मंदिर आयोग का गठन किया जाए। तीसरा प्रस्ताव है धार्मिक न्यास परिषद द्वारा संपन्न मठ मंदिरों से प्राप्त धनराशि का उपयोग जीर्णशीर्ण मंदिर, मठ निर्माण, नवनिर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण और पर्यटन स्थल विकास हेतु व्यय हो। चौथा है कम आमदनी वाले मठ मंदिर के पुजारियों को शैक्षणिक वैदिक योग्यता अनुसार वेतन निर्धारित हो। धर्म समाज, 5वां धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर को आयुर्वेद वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। और अंत में 6ठा प्रस्ताव हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष जी से मांग करते हैं कि बिहार के प्रत्येक प्रमुख शहर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया में ब्राह्मण महासभा छात्रावास का निर्माण कराए, जिसमें ब्राह्मण लड़कों को न्यूनतम पैसे में आवास एवं भोजन की व्यवस्था और उनके कोचिंग की व्यवस्था हो सके, जिससे शैक्षणिक योग्यता बिहार में बढ़ सके। बस इतनी मांग। प्रस्ताव का सर्वसम्मति से लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ताली बजाकर दोनों हाथ उठाकर इसका समर्थन किया है। इतना प्रस्ताव मांगा गया है, सबका हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव मांगना सर्वप्रथम बेईमानी है। हम है ही नहीं जो सरकार से कुछ मांग सके। हमारा नोटिस ही सरकार में नहीं है, तो हम मांगने से क्या फायदा। मांगने के लिए हम पूरा भारतवर्ष मांगते, हम में कुवत है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं, एकता है ही नहीं। जब प्रदेश की मीटिंग होती है तो 50 ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, 70 ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं। कोई सरकार, कोई पार्टी नोटिस लेगी? कुछ देने वाली है पार्टी? मांगने के लिए तो पूरा भारतवर्ष मांग ले। पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले समाज को और सरकार को दिखलाइए कि हम में क्षमता है, ताकत है, हम एकजुट हैं, हम 10,000 की संख्या में हैं, 20,000 की संख्या में, तभी कोई सरकार सुनेगी। ऐसे मांगने के लिए मांगते रहिए, अपने आप का मजाक उड़ाते रहिए, ये सारा मजाक है। पहले ताकत बढ़ाइए। ताकत वाले को मिलती है लोकतंत्र में, जिसके पास ताकत नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए ये मांग सरासर बेईमानी है। सबसे पहले अपने आप को सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, उस लायक बनाइए, फिर मांगिए। कब जाकर के मांग करनी चाहिए? पहले हम अपने आप को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, उस लायक बनेंगे। भीख लेने के लिए भी भिखारी को भेष बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न संगठनों से आए हुए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चूँकि हमारा संगठन कई भागों में विभक्त हो चुका था, आज सभी के प्रयास से हम सभी एक जगह बैठे। इसके लिए सबसे पहले मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब रही बात की जो मांग किया गया है, कुछ मांग नहीं हम लोगों के लिए। हम लोगों के द्वारा जो किया जाता है उसे का प्रतिफल पूरा सरकार भोगती है। हम लोग इस धरती को अपना अस्थि दान करके महर्षि दधीची के हम संतान हैं। हम दान अपना शरीर त्याग कर सकते हैं और हमारे शरीर के अस्थि दान से जो अस्त्र बनता है उससे विश्व का कल्याण होता है। हम उसके वंशज हैं। हम 1 मिनट हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। भगवान परशुराम अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे, ये ब्राह्मण अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा। हम सुदामा के वंशज हैं। सुदामा जब मित्रता निभाती है किसी के लिए, उसके वंशज है, हम वो काम करेंगे। हमारा संगठन चाणक्य के काम करेगा, नॉट
कि हम हैं, हमको हमसे ऊपर उठ के हम सभी भाइयों का संगठन है, इसके चलता है और तभी हमारा संगठन आगे बढ़े। मैं की भावना जब तक खत्म नहीं होगी किसी के, यह संगठन किसी का हो नहीं चल पाएगा। कोई भी आदमी, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी जो लोग मैपुर की भावना की हैं, उनका सर्वनाश हो गया है। अहम की भावना करके खत्म करके मैं की भावना छोड़ के हम सभी की भावना लेकर चलिए। सभी संगठन एक है, सभी तुलसी का पत्ता है, सभी लोग मिलजुल के काम करें। यही बड़ी सभा बुलाकर इस तरह की मांग करनी चाहिए। इसके बाद अभी तो हम लोग जो कोरोना काल में हम लोग का संगठन डेट प्राय हो गया था, मृत प्राय हो गया था। अब अगली बैठक करेंगे, फिर हम लोग का कार्यक्रम प्रत्येक गांव में चलेगा, प्रत्येक दरवाजे संगठन का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग सभी का सदस्य अभियान में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो ब्राह्मण महासभा के द्वारा मांग किया गया वो समर्थन, जी उसका मैं समर्थन करता हूं और एक घोषणा मैं सभी लोगों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं। और एक घोषणा मैं मंच की ओर से मैं घोषणा कर रहा हूं कि सभी लोग तो कर रहे हैं। एक मेरी बात आई है, मेरा प्रस्ताव है कि एक गुरुकुल की स्थापना के लिए कब से लोग बातचीत चर्चा कर रहे हैं। मेरी ओर से एक प्रस्ताव है कि 2 कट्ठे जमीन रोड साइड में मैं अपना जमीन डोनेट करने जा रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं। आप लोगों की 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे सही, लेकिन गुरुकुल के यह स्थापना मुजफ्फरपुर जिला में हो, इसकी स्थापना मैं अपने गांव बुरबारा में रोड साइड में पंचायत बटौना पड़ता है, मरवन बटौना पंचायत, वहाँ का मैं निजी जमीन दूंगा ये मुफ्त शिक्षा के लिए, गुरुकुल की स्थापना के लिए। और जहाँ 10 बच्चे से स्टार्ट मैं करा दूंगा लग करके, सभी भाइयों से अनुरोध करके मैं स्टार्ट करा दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम परशुराम झा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सभा संस्थान मुजफ्फरपुर। और इससे मेरे द्वारा प्रदेश के जितने भी लोग आए हैं मंच पर, जितने भी मंचासीन हैं, क्योंकि सभी का नाम लेने में मैं किसका नाम लूँ नहीं लूँ, सब लोगों की मीटिंग है। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि मंच आपका है, मंच आपके द्वारा आयोजित किया गया है। आप जहाँ कहीं बैठे कोई मतलब नहीं है, घर आपका है, आप लोगों ने बुलाया है, जहाँ कहीं बैठा। चूँकि हम संस्कारी लोग हैं, ब्राह्मण संस्कारी होता है। जो अनुशासन भूल जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अनुशासन देश को महान बनाता है और अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। तो अनुशासन कहता है जहाँ हमारे पिता आ जाएंगे वहाँ मैं नीचे आ जाऊँगा, चाहे किसी भी पोस्ट पर हूँ। मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज की बैठक मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जिला स्तरीय मुजफ्फरपुर में बैठक होने जा रही है। इसमें मेन मुद्दा सामाजिक और आर्थिक, इसी पर विशेष ध्यान है। और ब्राह्मण का कैसे उद्धार हो, ब्राह्मण के बहू बेटी का कैसे कल्याण हो। जो छोटे बच्चे हैं जिनका परिवार में पढ़ाई पठन पाठन का प्रक्रिया में कमजोरी है, उस बच्चे को आप कल्याण की बात कर रहे हैं, मंच पर तो अलग अलग बात हो रहा है। अलग सब उसी में निहित है, सब उसी में निहित है। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के तहत वो तो मांग कर रहे हैं, एक आदमी कर रहे हैं कि मांग करने से क्या होगा। मांग करने से क्या होगा, उनका भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक फिर मांगने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग सनाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो प्रस्ताव बैठक में लाए उसको क्या कीजिएगा? वो प्रस्ताव भी आगे बढ़ेगा, वो प्रस्ताव भी हम सरकार को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मेन मकसद है मजबूती, क्रांतिकारी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का क्रांतिकारी योजना जो है वो हम सरकार के तरफ, सरकार के यहाँ मांग करते हैं। लेकिन हमको मांग करने से पहले हमको मजबूत बनना है। और मजबूत हो गया जी, क्या परिचय हो गया? हमारा डॉक्टर पप्पू मिश्रा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मुजफ्फरपुर जिला। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।